वन संरक्षण में भारतीय जनजातियों का योगदान, स्थायी कृषि और मछली पकड़ने की प्रथाएं। अपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी जैसे क्षेत्रों में अपातानी जनजातियां गीले चावल की खेती की अपनी स्थायी कृषि प्रथाओं के लिए जानी जाती है। भूमि की सिंचाई पहाड़ियों से खोदी गई नहरों और धाराओं से जुड़ी नहरों द्वारा सुगम की जाती है। जैविक अपशिष्टों और फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। इसी तरह हिमालयी गिलहरी जैसी देशी पशु आबादी को दापो नामक एक तंत्र के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जहां समुदाय का मुखिया शिकार और निष्कर्षण पर नियम बनाता है, जिसका पालन न करने पर दंड हो सकता है। कदर तमिलनाडु के कदर केवल पौधे के परिपक्व तनों से फल और सब्जियां तोड़ते हैं, जिन्हें बाद में काटकर भविष्य की फसल के लिए फिर से लगाया जाता है। इरुला, मुथुआ और मलयाली दक्षिण भारत की ये जनजातियां मिश्रित फसल प्रणाली का पालन करती हैं, जिसमें एक विशिष्ट क्षेत्र में एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इससे जल स्तर और मिट्टी के पोषक तत्वों का अत्यधिक दोहन रुकता है, क्योंकि अलग अलग फसलों की अलग अलग जरूरतें होती हैं, और इसके अलावा मिट्टी का कटाव भी रुकता है। गोंड, प्रधान और बैगा मध्य प्रदेश के ये समुदाय उतेरा खेती करते हैं। उतेरा खेती यह एक ऐसी विधि है जिसमें प्राथमिक फसलों की कटाई से पहले धान के खेतों में अगले बीज बोए जाते हैं, ताकि भूमि के सूखने से पहले मिट्टी से मौजूदा नमी का उपयोग किया जा सके। वे बादी फसल प्रणाली का भी पालन करते हैं, जिसमें फलों की फसलें और पेड़ परिधि के साथ लगाए जाते हैं, जो सूखे और भारी बारिश से बचाव करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मल्चिंग अवशेषों के लिए पत्तियों को जलाना और जड़ों और स्टंप को बनाए रखना मिट्टी की उर्वरता और पोषक चक्रण को बनाए रखने की अनुमति देता है। वांचो और नोक्टे अरुणाचल प्रदेश की ये जनजातियां बांस, पत्थर, नारियल और पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके नदियों में अवरोध पैदा करती हैं, जिसमें मछलियां फंस जाती हैं और फिर उन्हें इकट्ठा करके समुदायों के बीच भेंटा नामक विधि से वितरित किया जाता है। आधी और गालो वे लिप्पम मछली पकड़ने की तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें समुद्री शैवाल से लदे बड़े बांस की टोकरियां बनाई जाती हैं और उन्हें धाराओं के तल पर रखा जाता है। समुद्री शैवाल छोटे कीटों को आकर्षित करते हैं, जो बदले में मछलियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पकड़ी गई मछलियों का निरीक्षण किया जाता है और युवा मछलियों को वापस धारा में छोड़ दिया जाता है, और प्रजनन के मौसम में लोगों को मछली पकड़ने से रोकने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान भी यह अभ्यास किया जाता है। इस तरह स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए मछलियों की आबादी को बरकरार रखा जाता है। पवित्र पेड़ों का संरक्षण। ग्रासिया राजस्थान की ग्रासिया जनजातियों को नृजातीय औषधीय पौधों के बारे में व्यापक ज्ञान रखने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध हैं। उनकी रक्षा के लिए आदिवासी समुदायों ने लोक देवताओं के लिए पवित्र पेड़ों के नाम से जंगल के टुकड़े विकसित किए हैं। सतत उपयोग और पारगमन। भोटिया मध्य हिमालय की यह जनजाति अत्यधिक कटाई को रोकने के लिए पत्तियों की परिपक्वता का निरीक्षण करके औषधीय पौधों का संग्रह करती है। जनजाति के सदस्य गर्मियों के दौरान ऊपरी घाटियों में जौ और कुत्तू की खेती भी करते हैं। इन फसलों की कटाई के बाद मवेशियों और भेड़ों को जमीन पर चरने दिया जाता है। इस दौरान ऊपरी घाटियों को फसलों की खेती के लिए तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग फसल कटने के बाद चराई गतिविधियों के लिए किया जाता है। खेती और चराई का यह मौसमी चक्र चरागाहों के उपयोग की अनुमति देता है और इसे ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण। आदि जनजाति वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में आदिवासी समुदाय अक्सर कुलदेवता और धार्मिक मान्यताओं का उपयोग करते हैं, जो जानवरों और कुछ पौधों को मारने पर रोक लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातियों के लिए बाघ, गौरैया और पेंगोलिन को मानव जाति का शुभ चिंतक माना जाता है और इसलिए उनका शिकार नहीं किया जाता है। यह भी माना जाता है कि बरगद के पेड़ों को काटने से अकाल और मौत हो सकती है। आकाश। माउंट वोजोफू को अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय आकाश के लिए एक पवित्र पर्वत माना जाता है और इसलिए स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने में मदद करने के प्रयास में पहाड़ तक पहुंच प्रतिबंधित है। पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
अंगामी नागालैंड में खोनोमा गांव भारत का पहला हरित गांव, जिसका प्रबंधन अंगामी जनजाति द्वारा किया जाता है, जंगलों और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करते हुए समुदाय आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देता है।